देखो आज सब फुल एज में क्वेश्चन नंबर 9 बनाएंगे। बोलता है कि लुकास टेस्ट का यूज होता है डिफरेंस करने के लिए। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है दोस्त डिफरेंस करना, अंतर करना। तो लुकास टेस्ट का यूज दोस्त फिलहाल हम दारू पीने के लिए करते हैं, मतलब अल्कोहल में होता है। सही बात समझा। क्वेश्चन 9 का ऑप्शन नंबर ये होती है तुम्हारा अल्कोहल। अब अल्कोहल क्यों महसूस होगा, सबसे पहले बताते हैं लुकास टेस्ट क्या होता है। लुकास टेस्ट समझा। तो जिस तरह बॉय जो गर्ल्स को एक साथ स्टूडेंट बोलते हैं, उसी तरह कोका HCl और अनहाइड्रस ZnCl2 को एक साथ लुकास टेस्ट कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता था व्हाट इज लुकास टेस्ट, एक नंबर लिखना पड़ेगा। बोलो मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HCl एंड अनहाइड्रस ZnCl2 is known as लुकास टेस्ट। बोलो मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HCl एंड अनहाइड्रस ZnCl2 is known as लुकास टेस्ट। अब तक इसको क्यों पढ़ते हैं हम लोग? इसका टेस्ट तो 3 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 1 डिग्री अल्कोहल के लिए पढ़ते हैं। ताकि क्यों पढ़ते इसकी वजह देखो। मान तो पहली बार लेब में घुसा, ठीक बर्तन था, ठीक है, तो 3 ठो लेवल था, एक में 3 डिग्री अल्कोहल था, 2 डिग्री अल्कोहल था, एक में 1 डिग्री अल्कोहल। अब पहली बार घुसा तो स्टिकर उछाल के फेंक दिया। अब जो बेचारा लेब वो आया वो खोजने लगा कहा 3 डिग्री अल्कोहल, देखते किसी में स्टिकर ही नहीं है। तब वो डर गया कि मान लो कि 3 डिग्री मांग रहा है प्रोफेसर, तुम 1 डिग्री लेके चल गया, धो देगा तुमको। फिर तुम मांग रहा 2 डिग्री, तुम 3 डिग्री लेके पहुंच गया, तभी तुमको फेल देगा। तो ऐसे वाला तो डरता है। तो यहाँ पर देखें यहाँ पे मामला लुकास टेस्ट क्या करता है दोस्त, कौन कैल्शियम और हाइड्रोजन ZnCl2 को जब मिला देते हैं ना, तो उस समय अगर पीपीटी मतलब छेद बर्तन के नीचे अगर चरक कलर का तुरंत बन गया तो वो 3 डिग्री अल्कोहल होता है। फिर 5 मिनट के बाद अगर अब शेप थोड़ा बनते हुए दिखाई दे रहा तो 2 डिग्री अल्कोहल। अब 5 मिनट के बाद अगर ज्यादा समय लगा तो तुम्हारा 1 डिग्री अल्कोहल होता है। तो 3 डिग्री अल्कोहल तुरंत पीपीटी देता, पलक झपके ऐसे आंख मारा बहुत सारा पीपीटी बन गया। मतलब बर्तन के नीचे जो बैठ जाता उसको बोलते पीपीटी, प्रिसिपिटेट अवक्षेप। 5 मिनट के बाद 2 डिग्री अल्कोहल का अवक्षेप बनेगा। और 1 डिग्री अल्कोहल जब 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट लग जाता है, समझ दो। तो 3 डिग्री अल्कोहल को 2 डिग्री अल्कोहल से, 2 डिग्री अल्कोहल को 1 डिग्री अल्कोहल से डिफरेंस करने के लिए हम लोग लुकास टेस्ट पढ़ते हैं। ओके, तो लुकास टेस्ट का यूज कहाँ होता है दोस्त? अल्कोहल में। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 1 फुल एचडी में सही होगा भैया। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 10 में आ रहे बोलता एल्डोल है एक कंडेंसेशन प्रोडक्ट। ये कंडेंसेशन लिख के बच्चों का फंसा देता है, तो सब लोग फंसते नहीं। कंडेंसेशन रिएक्शन है ऐसा रिएक्शन जहाँ से वाटर बाहर निकलता है, उसको कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक, तो सिक्के का 2 पहलू होता है, हेड और टेल। तो उसी तरह कंडेंसेशन रिएक्शन 2 होता है, एक एल्डोल रिएक्शन, एक कैनिजारो रिएक्शन। तो फिलहाल तो कैनिजारो तो रेस से बाहर है, कौन है? एल्डोल। यहाँ पर लिखिए हिल्डोल, मतलब एल्डोल। ठीक है, एल्डोल रिएक्शन। एल्डोल रिएक्शन को परीक्षा में कभी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में लिख के देता है, मत समझने की नया चीज दे दिया कुछ। एल्डोले अगर को क्वेश्चन पकड़ना चालू की अल मिला ओ बाबा, एल्डोल में अल्फा हाइड्रोजन रहेगा। फिर आगे बढ़े, 2 दिखा, 2 मॉलिक्यूल होगा, यहाँ पर लिख दिए 2 सेम मॉलिक्यूल होगा। ये 2 सेम मॉलिक्यूल मुन्ना एल्डिहाइड का होगा चाहे कीटोन का होगा। ठीक है, तो 2 सेम मॉलिक्यूल चाहे हम एल्डिहाइड का लेंगे चाहे कीटोन का लेंगे, समझा। फिर आगे बढ़े, ए सल्फा हाइड्रोजन मिला, 2 था तो 2 से मॉलिक्यूल एल्डिहाइड या कीटोन का ले लिए। फिर 2 दिखा तो 2 से अरे या 2 तो बोला 2 नहीं, दिल वाला एनोमर, समझा, डायल्यूट एनोमर। तो एल्डोल रिएक्शन में रिएजेंट के रूप में लेंगे डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो क्वेश्चन यही सब मिल जाएगा सर। बोल एल्डोल रिएक्शन में कौन सा हाइड्रोजन होना चाहिए? हाइड्रोजन। तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन उसको एल्डोल रिएक्शन, और जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो कैनिजारो रिएक्शन। एल्डोल रिएक्शन में 2 सेम मॉलिक्यूल के 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल, किसका? एल्डिहाइड और कीटोन का।
तो दो सेमी मॉलिक्यूल एल्डिहाइड और कीटोन को लेंगे तो कौन सा रिएक्शन? एल्डिहाइड रिएक्शन। लेकिन केनिजारो में कुछ चेंज है। चेंज है क्या है इसे देखो, दो सेम मॉलिक्यूल सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड लेना है और वो भी ठीक से फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड लेना है केनिजारो में, उसके छोड़ कुछ लेना ही नहीं। ठीक, फिर बताओ एल्डोल में रिएजेंट क्या लेंगे? डाइल्यूट NaOH और केनिजारो में रिएजेंट लेंगे कौन NaOH, क्या लेंगे? कौन NaOH। तो बताओ एल्डोल रिएक्शन में कौन सा हाइड्रोजन होना चाहिए? दो क्या होना चाहिए? किसका? रिएजेंट क्या लेंगे? डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। केनिजारो रिएक्शन में अल्फा हाइड्रोजन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। केनिजारो रिएक्शन में किसके पास लेंगे? एल्डिहाइड। किसका? एल्डिहाइड का। तो दो सेम मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के फॉर्मल्डिहाइड लेंगे चाहे बेंजल्डिहाइड लेंगे और रिएजेंट क्या यूज करेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तब ऑप्शन में आ रहे हैं दो मॉलिक्यूल इथेनॉल ना होता है पापा, एल्डोल कार्बोनिल कंपाउंड में होता है, एल्डिहाइड और कीटोन होता है, दारू दिखा नहीं लेंगे। बी में आए दो मॉलिक्यूल प्रोपोनॉन दिखा, अरे बाबा ओन दिखा, ओन का मतलब कीटोन, कीटोन दिखा मतलब दो सेम मॉलिक्यूल 100% क्वेश्चन 10 का ऑप्शन में बी फुल एस्टिम करेक्ट होगा। अब सी में आ गए इथेनॉल, दारू दिख गया, नहीं होगा, अल्कोहल दिख गया, अरे बाबा दो बोतल दारू है, ये तो गया भीतरी। ऑप्शन नंबर डी में आए इथेनॉल, अल्कोहल आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ऑन दिखा कीटोन, अरे मास्टर बोला था कि दो सेम मॉलिक्यूल एल्डिहाइड से कीटोन होगा, एल्डिहाइड तो नहीं दिखा, कीटोन दिखा, लेकिन एक एक दिखा, दूसरा का देखने गए नहीं दिखा, इसका मतलब ये भी रेस से क्या हो गया बाहर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी फुल एस्टिम क्या होगा? करेक्ट। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में आए, बोलता है जब प्राइमरी अमाइन रिएक्ट करता है, प्राइमरी अमाइन का मतलब क्या? RNH2 ग्रुप, RNH2 ग्रुप। प्राइमरी अमाइन बोला है तो RNH2 ही लेना, ठीक है, ज्यादा तेज नहीं बनना, नहीं तो लुढ़ा गया पीछे, RNH2 तुरंत ना ले। फिर आगे बढ़े, बोलता है रिएक्ट्स विद का मतलब था प्लस साइन डाल दो। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला बताओ। तो क्लोरोफॉर्म का फार्मूला CH या CH जाती है। फिर बताओ इथेनॉलिक KOH, फिर क्या लेंगे? रिएजेंट के रूप में लेंगे KOH नहीं, अल्कोहलिक KOH है। अरे अल्कोहल के रूप में इथेनॉल है, इथेनॉल के इथेनॉलिक भी बोलते हैं, समझा? अल्कोहलिक के रूप में इथेनॉलिक दिया है तो उसको लिखेंगे अल्कोहलिक, और हम ले रहे हैं अल्कोहलिक KOH, ठीक। फिर आगे बढ़े, तब बोलता प्रोडक्ट होगा। तो फुल एस्टिम में यहाँ पर हीट एनर्जी दे दी, ऐसे ना बनेगा। हाँ प्रोफेसर पर एक बार 3 है ना, यहाँ पर फुल एस्टिम में 3 लिख दी, ठीक। 3 पोटेशियम है, 3 क्लोरीन है। तो जिस तरह लड़का लोग किसको लेके भागता है, लड़की लोग को, इसी तरह 3 पोटेशियम 3 क्लोरीन को लेके भागेगा। तो 3 तो पोटेशियम 3 क्लोरीन को लेके भागा दोस्त, तो बताओ बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या बनेगा? 3 मोल पोटेशियम क्लोराइड। फिर थोड़ा सा आगे बढ़े, ऑक्सीजन दिखा, हाइड्रोजन दिखा, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन क्या बन गया? वाटर। और कितना मोल लेना है? 3 मोल। यहाँ पर बना दिए 3 मोल वाटर। अब भाई आपको इस पूरा 3 मोल वाटर निकलेगा, 3 गो ऑक्सीजन है देवा, तो 3 गो वाटर निकाल दी। आर यू करेक्ट? अब 6 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ से लुढ़का दिए, 4 हाइड्रोजन और 2 यहाँ से, यहाँ छूछे सी बच गया, तो आर बचा खाली बॉन्ड, तो छूछे आर खाली बॉन्ड दे दिए, N और C बचा, यहाँ पर N और C, ये बन गया तुम्हारा अल्काइल आइसोसाइनाइड। क्या बन गया? अल्काइल आइसोसाइनाइड। ये फुल एचडी में दोस्त मेरा आइसोसाइनाइड बन गया। और होने वाला रिएक्शन का नाम है कार में ले जाओ, कार्बाइन अमाइन रिएक्शन। ये भी एग्जाम में बहुत बार आने वाला क्वेश्चनों में से एक है। बोलता है राइट शॉर्ट नोट कीजिए कार्बाइन अमाइन रिएक्शन। तो बताइए दोस्त ये कौन सा अमाइन है? प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन को वर्ड में क्या बोलते हैं? 1 डिग्री, सॉरी प्राइमरी अमाइन वर्ड में बोलते हैं, ये नंबर में बोलते हैं 1 डिग्री अमाइन। तो बोलो जब प्राइमरी अमाइन को गरम करते हैं
क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH के साथ मेन प्रोडक्ट के रूप में आइसोसाइनाइड बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में 3 मोल वाटर और 3 मोल पोटेशियम क्लोराइड बनता है। तो होने वाले रिएक्शन को कार्बाइल अमाइन रिएक्शन कहते हैं। लैंग्वेज when 1 degree amine is heated with chloroform and alcoholic KOH, then isocyanide is formed. So such type of reaction is known as कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। अब बताइए दोस्त, अगर अल्काइल ग्रुप के जगह पर मिथाइल ग्रुप लगाएंगे तो इसका नाम क्या जाएगा? मिथेनामाइन। और कॉमन नेम मिथाइलामाइन। क्या जाएगा? मिथाइलामाइन। तो अल्काइल के जगह पर आ जाएगा मेरा मिथाइल, ये बन गया मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये क्या बन गया? मिथाइल आइसोसाइनाइड। अगर मिथाइल के जगह पर बेंजीन का रिंग लेंगे तो बताओ इस कंपाउंड का नाम। अनिल बाबू क्या बोलते हैं इसको? एनिलीन। यहाँ पर मिथाइल हटाएंगे और फुल एचडी में बेंजीन लगाएंगे तो बेंजीन के रिंग पर एनसी आ जाता ना, तो बेंजीन से हटाते तो बनता था फिनाइल, क्योंकि फिनाइल आइसोसाइनाइड। तो जब बताओ, हाँ बोलो, जब एनिलीन का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH के साथ करते हैं तो मेन प्रोडक्ट के रूप में फिनाइल आइसोसाइनाइड बनता है। तो होने में रिएक्शन क्या हो गया? कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। तो माने एलिफेटिक अमाइन और एरोमेटिक अमाइन लेना है, तो इसी के लिए यहाँ पर क्या लेंगे? फिलहाल अल्काइल अमाइन। यहाँ फुल एच में क्या बन गया? RNC, जिसका नाम हो गया मेरा अल्काइल आइसोसाइनाइड। तो बताओ दोस्त, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, फुल एच में करेक्ट, आइसोसाइनाइड। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन में मेन प्रोडक्ट क्या बनता है? आइसोसाइनाइड। ये नहीं बोलना, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन में मेन प्रोडक्ट क्या बनता है? आइसोसाइनाइड। रुको, रुकेंगे।